हिंदी फिल्म सिनेमा की सबसे मंझी हुई, सबसे गुणी और सबसे पॉपुलर स्टार में से एक नरगिस दत्त की आज बर्थ एनिवर्सरी है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी प्रिया दत्त जी। कैसी हैं आप प्रिया? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपको सबसे पसंदीदा उनकी कौन सी फिल्म लगती है? तो उसमें से चोरी चोरी बहुत अच्छी लगी, रात और दिन, देन ऑफ कोर्स मदर इंडिया वाज आइकॉनिक। बहुत हेजिटेशन से उनकी फिल्म आई थिंक मदर इंडिया हम साथ बैठ के हमने देखा, लेकिन आई थिंक वो उन्होंने नहीं ज़्यादा उनकी फिल्म देखी। मेरे जहन में वो कभी स्टार नहीं थी। उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे उनके गुजर जाने के बाद पता चला। और उन्होंने लाइफ में इतने उतार चढ़ाव सब देखे, इस जर्नी को कैसे डिफाइन करते हो आप? आई थिंक उनकी ज़िंदगी वाज टफ, बहुत टफ, बिकॉज बचपन से एक बहुत छोटी उम्र से शी बिकेम अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उनके मन में पढ़ना बहुत मायने रखता था। हाँ, वो बहुत चाहती थी कि पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उनकी लाइफ किस तरह से जा रही थी, वो 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाई, तो उनकी जो एजुकेशन है वो हॉल्ट हो गई उधर। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। शी एजुकेटेड हरसेल्फ बाय रीडिंग एंड शी वाज सो नॉलेजेबल कि शी कुड सिट एंड टॉक टू अ पर्सन फ्रॉम एनी level, from the international politics, social things, and she could relate to the smallest of person. अच्छा, कभी आप दत्त साहब से आपने उनकी लव स्टोरी के बारे में कभी बात की? हाँ, बहुत बार। क्या जिक्र करते थे वो? बहुत बार, और हम भी बड़े हुए थे अरे कि वो उन्होंने फायर से माँ को बहुत, हाँ, लेजेंड है। शूटिंग तो हो रही थी एंड हाँ, फायर बढ़ते गया, बट ही सेइंग अगर उस फायर में कोई भी होता, आई वुड हैव गॉन एंड सेव दैट पर्सन। एक बार वो सेट पे थे और बहुत उदास थे क्योंकि उनकी बहन को स्टमक टीबी हो गया था, और मेरी मम्मी आके उनको पूछी कि बलराज, सुनील क्या हुआ, तो क्यों मुंह लटका के बैठे हो? एंड ही सेइंग नहीं, दीज आर द मैटर्स एट होम एंड आई एम सॉरी, आई डिडंट वांट टू, वो फॉर्मल था। तो ही सिंह, रात को मैं फ्रेंड्स के साथ इधर उधर, रात को घर पहुंचा एंड मेरी माँ ने और मेरी बहन ने कहा कि अरे नरगिस जी आई थी, हमें डॉक्टर के पास लेकर गई, हमें ये करवाया, ये सब हुआ। एंड ही सिंह एंड दैट वाज अ टाइम आई फेल्ट दैट दिस इज द काइंड ऑफ वुमन who has so much compassion for others. That is the kind of woman I would want in my life. आप तीनों में सबसे ज्यादा किससे क्लोज बॉन्ड था? भैया के साथ there was a great, but it was like that relationship of breaking a head on the wall sometimes. ऐसा क्यों? Because he was a teenager. I remember from choosing his clothes to doing all that, she was so excited that he उनके कपड़े क्या होंगे, हाँ, बिल्कुल, because रॉकी की जब प्लानिंग हो रही थी एंड दे वर लाइक द शूटिंग हैड जस्ट स्टार्टेड, मुहूर्त का जो हो रहा था, शी यूज्ड टू बी सिटिंग कि ही शुड बी वेयरिंग दिस, ही शुड बी वेयरिंग दैट, गो एंड बाय हिम थिंग्स। जब स्पेशली वो बोर्डिंग स्कूल भी चले गए तो मम्मा वाज वेरी ऑलवेज वांटिंग दैट कनेक्ट विथ हिम, हमेशा दिल्ली भागती थी टू मीट हिम। और मैं आई थिंक बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट, आई वाज लाइक हर टेल। सब लोग मुझे उनकी चमची बुलाते थे। लेडी इन वाइट कहते थे क्योंकि हमेशा वो वाइट साड़ीज और बहुत सिंपल, नॉट दैट ओवरडन। और शादी के बाद भी जब भी हम लोग देखते थे कि पापा और मम्मा बाहर जा रहे थे, इट वाज अ वेरी सिंपल रिचुअल ऑफ हर्स के हार्डली ज्वेलरी, एक छोटे से 2 इयररिंग्स पहन के। उनका बहुत इंपॉर्टेंट था उनकी लिपस्टिक हमेशा होनी चाहिए थी उनके पास। और मुझे लगता है खाना बनाना और खिलाने के भी काफ़ी शौकीन थे। जैसे मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था, रंजीत जी, उन्होंने बताया कि पहली बार वो मुंबई आए, रात के 1-2 बजे आपके घर पहुंचे और उसके बाद दत्त साहब उनको लेकर गए और नरगिस मैम ने खुद से खाना बनाया और लिटरली वो एक को जाके प्यार से खिला रही थी जितने भी मेहमान आए हुए थे। ये मेहमान नवाजी भी आपके, मतलब मुझे लगता है कि दत्त फैमिली में हर किसी के अंदर वो है, चाहे वो आप हों चाहे हर कोई। आई थिंक मेरी जो हम लोग का घर था, वो मेरे पिताजी
के बहुत फ्रेंड्स, और उनकी तब शूटिंग बहुत इरेटिक होती थी ना, 2-3 शिफ्ट्स किया करते थे तब। तो रात के समय लोग आ जाते थे कि अभी शूटिंग खत्म हुई है, आ जाओ घर पे, यू नो। तो शॉर्ट नोटिस पे, एंड मेरी माँ जानती थी कि कोई ना कोई तो आएगा। तो कभी हमारे घर में खाने की कमी नहीं थी। खाना ज़्यादा हो लेकिन कम कभी नहीं होना चाहिए। एक वाइफ के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने उस रिलेशन को इतना तवज्जो देते हुए और उसको इस तरीके से रखा कि आज उस पे हम इतना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब वो आई थिंक उनकी शादी हुई और उनकी ये डिसीजन रही कि आई जस्ट वांट टू बी एंड हैव अ फैमिली, उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की या उनको ऐसा महसूस करने नहीं दिया कि यू नो मैं नरगिस हूँ। जब मेरे पिताजी ने उनसे शादी की, वो एक बेडरूम हॉल में रह रहे थे, ओके, विथ हिज मदर एंड हिज सिस्टर एंड हर चाइल्ड। शी शिफ्टेड विद देम देयर। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया या उन्हें महसूस करने नहीं दिया। और उस 1 BHK में 1 BHK में तो उन्होंने लेकिन मेरे पिताजी वो थे कि मुझे आपको वो एटलीस्ट उतना देना चाहिए जो आप यूज्ड टू हो। तो तब उन्होंने जाके पाली हिल बांद्रा में एक बंगला खरीदा। बुक्स के अलावा और कोई प्रेशियस पोजीशन उनका, कोई ऐसी चीज जो आपके पास है गिफ्ट के तौर पर? मेरी माँ बहुत सिंपल थी ना, तो उनकी कुछ साड़ियाँ हैं। मेरे पिताजी ने उनकी बहुत सारी चीज़ें रखी थी, विथ यू नो इनकी परफ्यूम, her favorite perfume. I think for years together it was her cupboard still remained. So yeah, so for a very long time.